अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ब्लॉक 5 की ऑस्वी एंड ऑस्वी को डिस्कस करेंगे जो कि डे 1 एंड डे 2 में बायोकेमिस्ट्री के स्टेशंस में आई हैं। ऑस्वी में पहला सवाल था कि बेंस्टोन्स प्रोटीन्स क्या हैं और कंडीशन बताएं जिसमें बेंस्टोन प्रोटीन्स आपके यूरिन में प्रेजेंट होती हैं। तो आपने डिफाइन कर देना बेंस्टोन्स प्रोटीन्स को और कंडीशन इसमें प्रेजेंट होती है मल्टीपल माइलोमा। व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। प्रिंसिपल आपने प्रॉपर्ली डिफाइन करना है और फिर उसके बाद आपने टाइप्स बता देनी है इलेक्ट्रोफोरेसिस की। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक्जैक्टली वही जो बुक में स्टेप्स दिए हुए हैं आपके इलेक्ट्रोफोरेसिस वो वहाँ पे लिख देने हैं। 4 एडवांटेजेस लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। 4 एडवांटेजेस आपने लिमिटेशंस एक्चुअली यहाँ पे डिसएडवांटेजेस होते हैं, आपने लिख देने हैं, बुक में प्रेजेंट है आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में। व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड 6 यूजेस ऑफ पीसीआर। पीसीआर का आपने प्रिंसिपल लिखना है कि एक्चुअली क्या है, टेक्निक है टू एम्प्लीफाई द सेगमेंट ऑफ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए बाय रिपीटेड साइकिल ऑफ डीनेचरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर एनीलिंग होती है प्राइमर्स की एंड एक्सटेंशन होती है, जिससे क्या रिजल्ट करता है, एक न्यूली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो फॉर्म होता है। यूजेस ऑफ पीसीआर आपने लिख लेने सारे। उसके बाद है कि रिएजेंट्स कौन से यूज हो रहे हैं पीसीआर में और 4 इसकी टाइप्स आप बता दें। Endless steps with temperature used to perform PCR on thermocycler। आपने प्रॉपर्ली एक्जैक्टली सारे टेम्परेचर्स मेंशन करने हैं और सेकंड्स मेंशन करने हैं और प्रोसेस का नाम लिखना है कि इनिशियल डीनेचरेशन में क्या हो रहा है, डीनेचरेशन में क्या हो रहा है, नीलिंग एक्सटेंशन में क्या हो रहा है। और फिर यही जो है आपके प्रोसेसेस, आपके 4 स्टेप्स जो हैं वो 34 to 40 टाइम्स ये रिपीट होते हैं, जिसके बाद जो है फाइनल एक्सटेंशन होती है और फिर जो है आपको जो रिजल्टिंग डीएनए जो होता है वो उसको होल्ड किया जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर था कि व्हाट इज HbA1c एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू मेजर HbA1c। आपने एक्जैक्टली डिफाइन कर देना है कि क्या होता है, ग्लाइकेटेड एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है और ये नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन ऑफ हीमोग्लोबिन से बनता है। कौन से हीमोग्लोबिन की ग्लाइकेशन होती है, एडल्ट हीमोग्लोबिन की। एंजाइमेटिक इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता तो हम इसको नॉन एंजाइमेटिक कहेंगे। सिग्निफिकेंस में आपने एक्जैक्टली वही 4 सिग्निफिकेंस लिखी है, 2 to 3 मंथ्स के, या आपका ओवरऑल ब्लड ग्लूकोज लेवल को बताती है, डायबिटीज में और प्री डायबिटिक स्टेट को भी डिफाइन करती है, लॉन्ग टर्म ग्लाइसेमिक कंट्रोल को बता रही होती है और आपके ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को भी ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 मंथ्स ये जो है मॉनिटर करती है। फिर सवाल था कि परफॉर्म इंटरप्रेट हीट कोएगुलेशन टेस्ट टू डिटेक्ट प्रोटीन इन गिवन यूरिन सैंपल। आपके सामने वो सैंपल जो है पड़ा भी हो सकता है, आपको परफॉर्म करना भी आना चाहिए और अगर वर्बली वो पूछने तो आपने स्टेप्स बता देने हैं। इंटरप्रिटेशंस में यही होगी कि अगर टर्बिडिटी रहेगी तो इसका मतलब है कि प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर आप इसे ग्लेशियर एसिटिक एसिड डालने से वो डिसअपीयर हो जाएगी, मींस के फॉस्फेट्स प्रेजेंट है। व्हाट आर द टेस्ट फॉर कीटोन बॉडीज। 2 टेस्ट हैं, रोथेरा टेस्ट एंड जेरहार्ड टेस्ट। आपने ये बता देना है। उसके बाद फिर प्रिंसिपल या सिग्निफिकेंस रोथेरा टेस्ट पूछ ली गई थी तो उसमें प्रिंसिपल आपने पूरा प्रॉपर्ली जो आपकी बुक में है वो लिख लेना है एंड सिग्निफिकेंस डायबिटीज मेलाइटस स्टार्वेशन की कंडीशन में ये आपके कीटोन बॉडीज यूरिन में पॉजिटिव आते हैं। स्टेप्स ऑफ रोथेरा टेस्ट प्रॉपर्ली उसी तरह हमने बताने हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स सेम इस तरह से मिलता जुलता स्टेशन आपका आफ्टरनून में आया था। ऑस्वी के सवालों को देखें तो उसमें है रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 पूछा हुआ था। आपने उसको प्रॉपर्ली बताना है कि ये मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है प्रोकैरियोट्स का, सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स 5 to 3 डायरेक्शन में करता है और क्या करता है, प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी होती है 3 to 5। व्हाट इज लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस होता है टुवर्ड्स द रेप्लिकेटिव फॉल्ट, लैगिंग होता है आपका डिसकंटिन्यूअस अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉल्ट और जो चीज़ उसके रिजल्टेंटली बनती है दैट इज ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। फिर है स्ट्रेप्टोमाइसिन किस तरह से जो है इनहिबिट करती है ट्रांसलेशन को, किस स्टेप से, तो आपने बताना है कि इनिशिएशन स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन को इनहिबिट करती है 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करके मिस रीडिंग करवाती है एमआरएनए। फिर आपका सवाल था कि कंपोनेंट्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज लिखें। 4 एंजाइम के बता दें कि अल्फा 2 बीटा एंड बीटा डैश होते हैं एंड हॉलो एंजाइम में आपका ये सारे होते हैं, एडिशनल सिग्मा फैक्टर होता है। विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट का पूछा हुआ था। आपने बताना कि इंटेस्टाइन में ये एज रेटिनॉल जो है वो एब्जॉर्ब होता है, हाइड्रोलिसिस होती है एक्चुअली रेटिनल एस्टर्स की, रेटिनॉल बनाते हैं फिर वो एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में। ट्रांसपोर्ट में आपने देखना है कि रेटिनॉल में जब वन सेंटर हो जाता है एंटीरोसाइट्स में वो रीस्टेरिफाई होता है टू रेटिनल एस्टर ट्रांसपोर्टेड टू ब्लड वाया काइलोमाइक्रोन टू द लिवर। फिर आपने बताना है अच्छा लिवर से जो है फर्दर सर्कुलेशन में जब ये जाता है तो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है एज अ बाउंड फॉर्म में रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ और एक कॉम्प्लेक्स और होता है प्री एल्ब्यूमिन जिसके साथ ये बाइंड करके जो आपकी ब्लड है सर्कुलेशन में घूम रहा होता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग लॉस्ट वाया किडनी। फिर आपका सवाल था हाउ इज फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट हाइड्रोलाइज। आप इसमें बता देना है कि ये एंजाइम एल्डोलेज बी जो इसको हाइड्रोलाइज करता है इनटू डैप एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड। व्हाट हैपेंस इन एल्डोलेज बी डेफिशिएंसी, वही सेम सवाल है। आपने बता देना है कि इसके सबस्ट्रेट यानी जो सबस्ट्रेट इसका था फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट उसकी एक्युमुलेशन हो जाती है जिससे क्या होता है लीडिंग टू सिम्पटम्स लाइक हाइपोग्लाइसीमिया, वोमिटिंग, जॉइंटिस, हेपेटोमेगाली ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस। एनलिस्ट हार्मोन्स यूजिंग साइक्लिक एएमपी एज सेकंड मैसेंजर। इसमें आपने सारे हार्मोन्स बता देने हैं जो एक्चुअली आपके जीएस पाथवे के थ्रू साइक्लिक एएमपी उसमें इन्वॉल्व होता है, तो सारे आपने इधर लिस्ट करने हैं। एनलिस्ट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लैक ऑपरॉन सिस्टम, ये आपके 5 कंपोनेंट्स हैं, आपने इसको बता देना है। अगला सवाल था जिंक कंटेनिंग एंजाइम्स कौन कौन से हैं, तो आपने सारे मेटल एंजाइम बताने जो कि जिंक के मेटल एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपरेटर इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, इसमें ऑपरेटर का रोल जो है वो क्या होता है कि रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंस होता है जो कि क्या कर रहा होता है, बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन के साथ और कंट्रोल कर रहा होता है ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ एडजेसेंट स्ट्रक्चरल जीन्स। फिर डिफरेंसेस कुछ पूछे हुए थे कि साइलेंट एंड मिससेंस म्यूटेशन में क्या फर्क होता है, तो आप उसकी डेफिनेशन पहले बता देनी है, फिर बताना है उसका प्रोटीन पे क्या डिफरेंस है, फंक्शनल इंपैक्ट क्या बन रहा है और एग्जांपल उसकी बता देनी है। तो ये आपको 2 मार्क्स का सवाल इसका आया हुआ था। डिफरेंशिएट बिटवीन एलील एंड लोकस, इसमें भी डेफिनेशन बता देनी है, कितने एलील इन्वॉल्व है वो बता देना है, नेचर बतानी है और एग्जांपल बता देनी है।